हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। उस्मान भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम सर। अल्लाह का शुक्र, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसे हैं? जी बेहतरीन, खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। पता चल रहा है खैरियत से पहुंच ठंड बहुत ज्यादा उधर है, इसी वजह से आपने टोपी शोपी पहनी हुई है, कोट पहने हुए हैं। गया। जी सर, आपको पता है इधर मौसम जो है ना वो बहुत ज्यादा सर्दी है। हम्म। और बारिश भी, इसलिए। ठीक है। एक 5 को पहुंचे, 6 को कब पहुंचे आप उधर? सर मैं 5 दिसंबर को इधर पहुंचा था, शाम इवनिंग को जो है ना 5 साढ़े 5 बजे जो है ना अपनी रैश पे आ गया था। अच्छा, खैर खैरियत से, कोई टर्बुलेंस वगैरह कोई मसला तो नहीं हुआ रास्ते में? जी नहीं सर, नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत। और स्पेशली आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑफ यू कि जो आपने मुझे क्वेश्चन बताए थे वो इमिग्रेशन के इंटरव्यू के, दैट अच्छा। इज वेरी वेरी एग्जैक्ट। नहीं, वो कैसे, मतलब इंटरव्यू में क्या हुआ था वहाँ इमिग्रेशन में? ज्यादा लंबा इंटरव्यू चला गया? और जब मैं प्लेन से उतरा हूँ ना तो आगे वो सारी डायरेक्शन मिली मुझे। तो एक्चुअली मेरा तो ये फर्स्ट टाइम था, मैंने तो पहले कभी नहीं इतना बड़ा वो एयरपोर्ट देखा और ना कभी इतना सफर किया। हम्म। तो जाहिर है बंदे को पता भी नहीं होता, फिर वो मैं साइन बोर्ड देख के इधर उधर देख के अच्छा। जा रहा था दूसरे वो बंदों के वो पीछे मैंने आपको पीछे। समझाई हुई थी सारी चीजें, क्या करना है। या, तो वो आपने स्क्रीन का भी मुझे समझाया था, वो भी मेरे बड़े काम आई। अच्छा। हालांकि अगर वो स्क्रीन का मुझे ना पता होता तो यकीन कर ले मेरी फ्लाइट जो है ना वो मिस हो जानी थी। अब वो मेरा तजर्बा तो था ना, वो मैंने भी। इसलिए आपको बता दिया। एयरपोर्ट्स पे तो मेरा, आपको हाँ। पता ही है, दूसरे मुल्कों में जाना रहता है। तो जब मैं सर उधर पहुंचा तो मेरे आगे से भी वो एक दो और थे बंदे जिनका वो इमिग्रेशन वाले जो है ना इंटरव्यू वगैरह ले रहे थे। वो काफी जो है ना मुश्किल था और काफी ज्यादा उन्होंने उनको जो कंफ्यूज किया हुआ था। दो तीन को तो उन्होंने बिल्कुल ही साइड पे लगा दिया और उनको जो है ना कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। पता नहीं अब उनका क्या मसला था या क्या नहीं, ये मुझे इतना डीपली तो नहीं पता। तो जब मैं भी उनके पास पहुंचा तो मुझे भी डर थोड़ा सा लगा। मैंने कहा पता नहीं अब मेरे साथ क्या होता है। तो बट सर जो भी आपने मुझे बताया था ना वो क्वेश्चन तो सारे सेम के सेम, ऐसे लग रहा था कि जैसे सर बिशारद मेरे सामने बैठे हुए जैसे हैं। मैं खुद मैं पूछ रहा मैं हूँ। यकीन, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि सर जैसे आप मेरे सामने बैठे हुए हैं तो आप ये जो इस तरह का मुक टेस्ट लेते थे ना इधर क्लास में, तो हाँ। मुझे तो इसी तरह ही लग रहा था। तो मैंने कहा यार ये गॉड गिफ्ट है और थैंक यू फॉर यू सर, आपने बहुत नहीं बहुत जो है ना वो नहीं, ये हेल्प की हमारा मेरी इस फर्ज मामले है, में। कोई भी हमारा स्टूडेंट है, तो भाई है, वो तो हमारा फर्ज है ना उसको गाइड करना। अच्छा, ये उस्मान आपको क्योंकि हाँ देखेंगे जी। लोग, मैं चाह रहा हूँ कि हम अपने बैकग्राउंड पे आए। उस्मान ये माशाल्लाह मैकेनिक है, और ओरिजिनल मैकेनिक है, कि 2 नंबर मैकेनिक नहीं कि जो बन के जाते हैं। ये हकीकत में मैकेनिक है। और कितनी तालीम है उस्मान आपकी? हाँ जी। कहाँ तक पढ़े हुए हैं? सर मैंने 2002 में मिडिल किया था, वो क्वालिफिकेशन मेरी जो स्कूल की है वो तो मिडिल ही है। जब मैं पढ़ता था तब इंग्लिश स्टार्ट हुई थी छठी क्लास से। मतलब शायद 22 जो मुझे साल हो देख गए रहे हैं हैं उनको भी ये पता आप? हो। 22 साल मैंने का 20, गैप? हाँ जी हाँ जी, 22 ईयर्स जी हाँ बिल्कुल। तो मतलब कि 22 ईयर्स में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। वो मेरा बिल्कुल ही, आपको पता ही है वर्कशॉप्स लाइन का किस तरह का काम होता है और सारे बंदे भी किस तरह के होते हैं। मैं असल तो में ना, इसमें ये जो को हमारे स्टडी वगैरह का जो है ना। देखने वाले हैं ना, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आपकी ये जो सफ़र रहा है ना, ये कामयाबी का, अल्लाह ताला जी ने जी आपको मौका दिया, आप मुझे मिले कैसे, कैसे आए, क्या सोच के। ये शुरू में जो कहानी थी आपकी, आइट से शुरू करते हैं। आपकी जो मेरी पहली जी जी। मुलाकात थी, क्या बना था वो, किस तरह की स्टोरी है आपकी? सर मैं पहले तो आपको मेरे ख्याल में कोई नहीं जानता था, शायद वर्कशॉप में एक दफा आपसे मुलाकात हुई थी। तो से बात की, क्योंकि जब मुझे वीज़ा मिला तो वीज़े में उन्होंने बोला कि इसके लिए आइट्स रिक्वायर्ड है। तो वल्ला मुझे बिल्कुल भी नहीं पता ये आइट्स क्या होती है या क्या नहीं, मुझे इसके बारे में कोई भी इल्म नहीं था। तो मैंने एक दो बंदों से बात की, वो कहते हैं जी मैं तुम्हें ना एक अकेडमी पे लगा देता हूँ। अब मैं वो नाम नहीं मेंशन करूंगा उस अकेडमी का क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह। तो वो मैं ना उस अकेडमी में गया। 2 दिन तो मैं गया लेकिन उन्होंने ना जिस तरह वो बता रहे थे तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था मेरे लिए वो मुझे कि कुछ समझ में आए। वल्ला ये को मैं झूठ भी नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे क्या शौक झूठ बोलने का। हम्म। तो मैंने ना वो उसी बंदे से बात की जिसने मुझे उधर छोड़ा था। मैंने कहा यार वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कहता यार तू पढ़ेगा को नहीं है तो इस वास्ते तेरे वास्ते ज्यादा मुश्किल है। मैंने कहा यार वो तो बात तुम्हारी ठीक है पर थोड़ी बहुत तो समझ आया ना, ये इसी तरह तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। दूसरी बात वो जो कहते हैं ना इसको जी याद करो, वो मतलब क्या कहते हैं वो रट्टा सिस्टम। हाँ हाँ। तो मुझे उससे बड़ी एलर्जी है। जब मैं स्कूल पढ़ता था तब भी मैं ना रट्टा वगैरह नहीं लगाता था, मुझे वो याद नहीं होता इस तरह रट्टा लगाने से। तो ठीक मुझे है। वो ज्यादा जो है ना इरिटेट कर रहा था। तब मैं वापस आ गया। फिर एक और दोस्त है मेरा, वो मेरा स्टूडेंट भी है, उसने मुझे आपका जो है ना वो मशवरा दिया कि आप ऐसा करो उधर चले जाओ और उनके पास जाओ, उनसे मिलो और उनको बताओ अपनी सारी सिचुएशन। जब मैं आपके पास आया मैंने आपको बताया कि सर मेरी ये क्वालिफिकेशन है और मैं ये आइट्स करना चाहता हूँ, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं है।
तो आप काइंडली मेरी हेल्प करें इसमें। तो आपने मुझे क्लास में जब बिठाया, तो क्लास में मुझे 2 दिन तक तो यही डर लग रहा था कि अभी आपने कहना है जा उठ के टुर जा। मतलब कि यही डर था, क्योंकि जब मैंने पहले एक ना कंप्यूटर का कोर्स करना था ये मैकेनिकल के हवाले से, तो उनके पास गया। सर मेरी बात थोड़ी लंबी तो नहीं हो रही? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, चलते रहे आप, मैं कोई मसला नहीं। तो जब मैं उनके पास गया ना, तो उनसे मैंने जो पहले अपॉइंटमेंट ली, अपॉइंटमेंट के बाद मैंने उनसे मुलाकात की। तो वो कहते हैं जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने कहा जी मेरी क्वालिफिकेशन मिडिल है। कहते हैं जो जी आप चले जाओ, आप ये कोर्स नहीं कर सकते। तो जब मैं आइट्स के लिए आपके पास गया, तब भी मेरे दिमाग में यही बात बैठी हुई थी कि अभी आपने मुझे कहना नहीं भाई तू टूर जा, तेरे वाला काम नहीं है। तो अच्छा, मैं ये इस हवाले आपकी से तो मैं बात दो। जो है ना वो काटूंगा। उस्मान को मतलब ये 2 3 एकेडमीज में गया पहले, तो उन्होंने कहा नहीं आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है इतनी, आप नहीं कर सकते आर्ट्स। तो जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे पास आया, मैंने कहा कि क्यों नहीं, हम आपको करवाएंगे, आप करें ना करें ये आप पे डिपेंड करता है, मेहनत करेंगे तो करें। फिर इस बंदे ने बिल्कुल 2 दफा आर्ट्स ऐसा। किया, मतलब दोनों दफा हाँ ही जी। क्लियर कर गया। तो वो दूसरी दफा क्या वजह बनी वो बात की बात है हमें, क्योंकि वो वहाँ कोई था कि एक बैंड और चाहिए था, आधा बैंड वो, उसमें वीज़ा में रिलैक्सेशन आ जानी थी, तो वो भी क्लियर कर गया। तो 2 दफा कर जी गया। बिल्कुल। फिर हुआ क्या, इसके बाद टीबी टेस्ट में इशू आ गया, लोगों ने कुछ ने कहा जी इतने पैसे, इतने लाख लगे, तीन सर लाख मेरा ये 4 लाख। सफर तो उसने सर जो, मेरा ये जो सफर है सारा मुश्किलात का, यकीन कर ले, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम दे। आपने मुझे हर जगह पे हर पॉइंट पे मुझे जो है ना सपोर्ट किया। टीवी टेस्ट की अगर बात करें तो वो भी मुझे इतना मुश्किल हो गई थी, तो वो भी अगर आप मुझे सपोर्ट ना करते तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं इधर यूके में बैठा होता। क्योंकि बस ये आपके साथ प्यार है, बस आपकी दुआएं चाहिए। तो वो टीबी टेस्ट भी आमीन। क्लियर करवाया, लाखों मांग रहे थे लोग, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्री ऑफ कास्ट हमारा हो गया। वो किस तरह हुआ, वो समझ लें दुआओं से हुआ। हम नहीं करवाते, ये ना कहिएगा ये पता नहीं करवाते हैं, दूसरे कांटेक्ट करना शुरू करते हैं। अच्छा, फिर उस्मान आपका जो इंटरव्यू हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, वो कैसा रहा जो पहले हुआ आपका। आपकी वीडियो जो है ना रुक गई थी, अब बताएं इंटरव्यू के बारे में, बताएं जो इंटरव्यू आपका हुआ कैसा रहा, कितने ऑलमोस्ट क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे आपसे मैकेनिकल के हवाले से। सर वो काफी लंबा इंटरव्यू होता है, तो उसमें सेम क्वेश्चन जो आप इधर तैयारी में करवाते हैं ना, 100% वही होते हैं। इतना कोई जो ना उसमें नहीं डिफरेंट होता। तो मेरे ख्याल में जो भी बंदा अगर तैयारी करना चाहता है ना, तो ये वाले क्वेश्चन उसके लिए बहुत ही बेहतर हैं, क्योंकि सेम टू सेम मैं तो ये कहूंगा कि मुझे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे सर बिशारत मेरे सामने बैठे हुए हैं और वो मुझसे पूछ रहे हैं। मतलब कि मुझे नहीं लगा कि वो डिफरेंट है क्वेश्चन आंसर। मतलब 1.5 घंटे के इंटरव्यू में वो सारे, मतलब आपको मसला ही नहीं आया कोई भी, हालांकि हाँ इंग्लिश ये लैंग्वेज। मैं बता रहा हूँ ना कि आपकी जो बताए हुए क्वेश्चन थे मुझे सेम ऐसे ही लग रहा था कि जैसे आप मेरी तैयारी करवाते हुए मुझसे पूछते थे ना, तो सेम मुझे वही लग रहा था। ये इस तरह ही जो है ना वो बिल्कुल आसान लगा मुझे इंटरव्यू। अच्छा आसान वो, इसीलिए लगा कि मैंने जो तैयारी की थी ना आपसे, उस तैयारी में जो आपने बताया सारा कुछ वो मेरे सामने आ गया। ठीक है। अच्छा मुझे अगर ये वो मेरे सामने ना आता तो मेरे ख्याल में वो मेरे लिए मुश्किल होता। उस्मान ये बताएंगे जो आ रहे हैं लोग, इनके लिए कोई पैगाम हो कि इमिग्रेशन में कोई मसला बन सकता है पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे या उधर, तो इनको क्या करना चाहिए आते हुए, क्या एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए। सर सर सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो भी मेरे भाई बहन जो इधर आना चाहते हैं, वो अगर इमिग्रेशन के हवाले से थोड़ा अपसेट है तो वो इसके लिए तैयारी लाजमी करें, इमिग्रेशन की तैयारी करें। फिर इंटरव्यू, आजकल इंटरव्यू तो हर वीजे वाले को जो वो डाल रहे हैं, पहले मेरे ख्याल में ये नहीं था। लेकिन आजकल जो इंटरव्यू है ना वो तकरीबन उनका होता है 90 मिनट का, आई थिंक हाँ, 1.5 घंटा। डेढ़ तो मिनट वो बहुत ही लाजम है, तो उसके लिए स्पेशली वो तैयारी करें। और मैं तो अगर सजेस्ट करूंगा, आपका आपका नंबर अगर नहीं यूट्यूब नहीं पे नहीं उनको मिल नहीं जाए नहीं तो आप नहीं, उनको मेरा ना ऑनलाइन करें, क्लासेस क्योंकि दें। ये समझेंगे कि हमने कोई इंटरव्यू करवाने के लिए कर दी नहीं नहीं हमारे। नहीं 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 सर, सर इस तरह की कोई बात नहीं, नहीं नहीं सर इस तरह की कोई बात नहीं। देखें अगर मैंने आपसे तैयारी की है तो मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने मुझे बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है, तो ये तो मैं बोलूंगा। इसमें ये नहीं कि मैं मतलब कहूँ लोगों को। तो हम्म। अगर कोई बंदा अच्छा काम करता है तो दूसरों को उसके बारे में बताना चाहिए कि फलां बंदा बड़ा अच्छा काम करता है, तो आप उससे मिलें, आप उससे जाएं, उससे मशवरा लें। तो इसलिए मैं अपने सब बहन भाइयों को ये मशवरा दूंगा कि वो आपसे रजू करें, अगर जिसने भी तैयारी करनी हो इंटरव्यू की या फिर वो इमिग्रेशन इंटरव्यू की। तो इसके लिए जो है ना वो। नहीं, इनके लिए कोई और टिप्स वगैरह पाकिस्तान में या कोई और किसी किस्म का भी जो इनके काम आ सके, चीज़ें जो हैं जो आप बताना चाहें, आपने क्योंकि लंबा सफ़र किया देखा उधर। सारे टिप्स मेरे ख्याल में तो वो फिजिकल क्लासे लें, क्योंकि मैंने तो फिजिकल आपसे क्लास ली है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं तो मैं कह रहा। बाकी ऑनलाइन का अगर है कोई।
मैं क्लासेस का नहीं कह रहा, मैं वहाँ अगर कोई मुश्किलात एयरपोर्ट पे आती हैं या क्या चीज़ें इनके पास रखनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या रखने चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर डॉक्यूमेंट्स आपके जितने भी है ना वो आपसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले कॉल लेटर वो लाजमी आपसे पूछेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट आपसे पूछेंगे, आर्ट्स का आपसे पूछेंगे। वो मेक श्योर करेंगे कि क्या इस बंदे के पास वाकई ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं या कि नहीं है। तो इसलिए वो भी साथ लेके जाना जरूरी है। ठीक मेरे से है। उन्होंने कॉल लेटर पूछा था और आर्ट्स के बारे में भी पूछा था। तो जब मैंने बताया कि मेरे पास अवेल है तो उन्होंने वो नहीं देखा, लेकिन कॉज लेटर उन्होंने लाजमी मुझसे लिया था। ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट का भी उन्होंने पूछा था। वहाँ आपको लेने आए थे जो आपके ओनर थे, वो खुद लेने आए थे आपको, या आप अकेले गए थे वहाँ? नहीं सर, मेरे मेरे ऑनर जो है ना वो खुद लेने आए थे मतलब। लेने आना ज़रूरी है किसी का वहाँ? नहीं सर, वो जरूरी नहीं है मतलब। वो वैसे ही उन्होंने बोला कि आपको इधर पता नहीं चलेगा, तो वो तो जब मैं एयरपोर्ट से बाहर चला गया था तो तब आए थे। ठीक मतलब है। कि वो थोड़े लेट हो गए था। उस वक्त ना छुट्टी का टाइम था सर इधर। तो इसी वजह से रश था, रश की वजह से वो लेट हो गए। तो मेरे मोबाइल पे वो मैंने वाईफाई ऑन करके तो उनको कॉल की, तो वो कहते मैं थोड़ा सा रास्ते में ही हूँ। तब तक मैं ना एयरपोर्ट से बाहर आ गया था। मैं यकीन बाकी उनसे करिए, मैंने कॉल पे कोई बात नहीं मैं करवाई है। आपकी सक्सेस पे बड़ा खुश हूँ, क्योंकि ये आप जानते हैं, मैं जानता हूँ आपकी जो स्टोरी है, कि ये समझ लें कि ये अल्लाह ताला ने खुद ही लेके गया उस्मान को। मैं इसको कहता था कि जब किसी ने जाना होता है ना, उसके पास कुछ भी ना हो ना, बगैर वीज़े के भी बंदा चला जाता है। तो उस्मान की भी बिल्कुल यही सर, आपने स्टोरी है। जब बोला था ना कि तुम्हारा दिसंबर उधर ही है, तो वो वाकई वही बात हुई। तो वो ये चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपने अभी काम पे जाना है, हमारे तो यहाँ टाइम हो रहा है, आपके तो अभी सुबह के टाइम में जाना है काम पे। इंशाल्लाह फिर बात हाँ होगी। जी। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। ओके ओके सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू हाँ। वेरी मच सर जी। हाफिज। ओके।